हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी लोगों को क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंतर्गत इस एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 9 को पढ़ाया जाएगा। चैप्टर नंबर 9 का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। मैंने आप लोगों को पिछले अध्याय में त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ाया था। तो त्रिकोणमिति के परिचय में मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में बताया था। 6 आपके त्रिकोणमिति अनुपात थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। उन्हीं अनुपातों का यूज होगा इस त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग नामक चैप्टर में, ठीक है। तो इसकी जो प्रश्नावली 9.1 है उसमें बहुत ज़्यादा बेसिक बातें हमें नहीं बतानी है। 2-3 बेसिक बातें हैं, उनको हम बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, त्रिकोणमिति के अनुपात आप सभी को पता ही है कि जैसे ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ये एंगल अगर थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा सदैव क्या होती है भाई? लंब होती है। अगर ये एंगल थीटा ले रहे हैं तो इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगी। तो ये एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने भुजा, इसको हम बोलेंगे लंब। और जो 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने की भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, मैंने बताया था। और जो ये भुजा बची इसको हम बोलते हैं आधार यानी बेस। इतनी बात तो जानते हो। तो जब हम त्रिकोणमिति अनुपात का यूज करते हैं तो जैसे साइन थीटा बराबर निकालते हैं तो हमारा सूत्र हो जाता है लंब बटे कर्ण। अच्छा, लंब बटे कर्ण कहाँ से आता है? मैंने आपको बताया था, लाल बटे कक्का वाला सूत्र याद कर लीजिएगा। बस आपको 6 त्रिकोणमिति अनुपातों का सूत्र जो है याद हो जाएगा। लाल बटे कक्का में लंब बटे कर्ण जो होता है वो साइन थीटा होता है, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मैंने बताया ना। फिर नीचे से जैसे कॉसेक थीटा बराबर निकालना है तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, सेक थीटा निकालना है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर निकालना है तो आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये 6 त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में तो आपको जानकारी होगी ही होगी, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ बेसिक बातें। और कौन सी बेसिक बातें? इसमें आप लोगों को जो है उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में हम आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को हम दृष्टि रेखा के बारे में बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ये आपके एक मीनार आपके सामने है, ठीक है। ये आपकी क्षैतिज रेखा है। यहाँ से, इस बिंदु से इस मीनार पर रखी किसी वस्तु को देखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो जो ये रेखा है ये मनुष्य की आंख है और ये वस्तु है, ठीक है। ये आपकी क्षैतिज रेखा है। कौन सी रेखा है? लिख देते हैं, क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा है, ठीक है। और ये जो आंख से इस मीनार पर रखी वस्तु को देखा जाता है इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? दृष्टि रेखा बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो इस क्षैतिज रेखा, देखिए ये रेखा दृष्टि रेखा क्यों है? क्योंकि यहां से इस वस्तु को देखा जाता है, तो जो ये रेखा है वो दृष्टि रेखा है। और इस दृष्टि रेखा और इस क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है, इस कोण को हम जानते हैं उन्नयन कोण के नाम से। किस कोण के नाम से? उन्नयन कोण के नाम से। जब व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देख रहा होता है तब कोण बनता है उन्नयन कोण। लेकिन मान लीजिए कि व्यक्ति आपका यहां पर है, ठीक है। दूसरे चित्र में समझाते हैं। मान लीजिए कि व्यक्ति हमारा यहां से, और यहां से वो नीचे की ओर देख रहा है, नीचे कोई वस्तु रखी है, ये वस्तु रखी हुई, तो ऊपर से वो कहां देख रहा है? नीचे की ओर देख रहा है। तो ये तो आपकी दृष्टि रेखा हो गई। अब कहां से देख रहा है? ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये आपकी क्षैतिज रेखा है, नीचे वाली जो क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा के हम समांतर एक रेखा ऐसे खींचते हैं, ठीक। एक ऐसी रेखा खींच देते हैं क्षैतिज रेखा के समांतर। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे एक हम इस क्षैतिज रेखा के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। तो ये जो रेखा है और जो ये दृष्टि रेखा है, इसके बीच जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं भाई? अवनमन कोण। मतलब सीधी सी बात है, अवनमन कोण कैसे बनता है? जब व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा होता है। तो जो ये क्षैतिज रेखा के समांतर रेखा खींचते हैं, ये रेखा और इस दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को हम अवनमन कोण बोलते हैं। लेकिन जब व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को हम उन्नयन कोण बोलते हैं।
बताइए बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में मैंने आपको बताया। इन्हीं का यूज है आपका त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं, ठीक है, वो आपको पता होने चाहिए, और ये उन्नयन अवनमन कोण क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात और याद रखना, अगर अवनमन कोण बन रहा है तो आप कहोगे सर जी कोई त्रिभुज तो बनेगा नहीं। तो देखिए ये रेखा जो है इस रेखा के समांतर है कि नहीं समांतर है, और ये एक तिर्यक रेखा। आपने पढ़ा है कि जब दो समांतर रेखाएं खींची होती है उनको एक तिर्यक रेखा काट रही होती है, तो जो एकांतर कोण होते हैं, ये एकांतर कोण होता है, ये एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। आप लोगों ने कक्षा 8 की गणित में पढ़ा होगा। तो ये एक तिर्यक रेखा है और ये दोनों समांतर रेखा है, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल के बराबर होगा, ठीक। तो जितना कोण यहाँ बनेगा अवनमन कोण उतना ही कोण यहाँ पर आपका बन जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ वाले कोण को यहाँ पर लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि उसका ये एकांतर कोण होगा, और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। चलिए ये तो हो गई बेसिक बातें जो आपको जानकारी होनी चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज 9.1 की ओर, और उसका पहला क्वेश्चन देखिए कितना आसान आपको ये चैप्टर लगने वाला है। और ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बार का ही बोर्ड पेपर उठा के देख लीजिए, 2 से क्वेश्चन पूछे, कम नहीं पूछे गए थे, यानी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कम से कम, ठीक है। और आपके यहाँ से 10-12 नंबर आ जाते हैं, ठीक है, मात्र एक ही प्रश्नावली में। देखिए पहली जो प्रश्नावली है 9.1, उसका पहला क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को आधा अधूरा पढ़ के आप क्वेश्चन लगाओगे नहीं लगेगा। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए गए कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बात ये बोली जा रही पहली प्रश्न में, एक्सरसाइज को डाल देते हैं 9.1 है। इसमें बोला जा रहा है कि एक सर्कस मैन है जो कि ऐसे खंभा लगाए हुए है और एक तनी डोरी है आपकी ऐसे, ठीक है, और इस तनी डोरी पर ऐसे चढ़ रहा है। अब जो ये डोरी है ये भूमि से कितना कोण बनाती है, इन्होंने बताया गया कि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण जो है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। और साथ में आपको बताया गया है कि जो सर्कस का कलाकार वो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, तो डोरी आपकी यही तो होगी, तो ये आपकी 20 मीटर लंबी डोरी पर हो गई, ठीक है, इस पर ये चढ़ रहा है। ये एक त्रिभुज बन रहा है, इसको हम नाम दे देंगे ABC, ठीक है। हर प्रश्न में आपका एक समकोण त्रिभुज ही बनेगा, ठीक है। अब इसमें ये बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आपको ये ऊंचाई ज्ञात करना है। अब आपको जो ज्ञात करना है इसमें मान लीजिए, माना जो खंभा है, खंभे की ऊंचाई कितनी आप मान लीजिए जो आप माने हो, खंभे की ऊंचाई आपकी h मीटर है। कितनी है भाई, h मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम देखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए बात आपको पूरी लिखनी पड़ेगी नहीं तो नंबर कट जाएंगे। समकोण त्रिभुज ABC में मैं देख रहा हूँ कि हमें एक कोण पता है, एक कर्ण भुजा पता है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसके सामने भुजा कर्ण हमें पता है। हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। और लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, तो साइन में आता है, तो साइन का उल्टा कोसेक में आता है। तो चाहे जो लगा दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर ले लो साइन थीटा, थीटा के स्थान पर कितना है 30 डिग्री। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है h और कर्ण कितना है हमारा 20, तो हमने लिख दिया 20, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 बराबर h बटे कितना हो जाएगा 20, हो गया। अब आप देखिए यहाँ से कैंची गुणा करोगे तो 2 और h का गुणा हो जाएगा 2h बराबर 20 कम कितना हो जाएगा 20, तो h बराबर हो जाएगा 20 और बटे में 2, 2 से 20 को काटोगे ये आ जाएगा 10 मीटर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो खंभे की ऊंचाई हो जाएगी, खंभे की ऊंचाई वो कितनी हो जाएगी, खंभे की ऊंचाई आपकी हो जाएगी 10 मीटर। कितनी हो जाएगी 10 मीटर। चलिए भाई पहला प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला जा रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है।
इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंद की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं एक पहले पेड़ बना लेता हूँ, ठीक है, और उसकी ऊंचाई को मैं मान लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, इधर मैंने आपके सामने एक पेड़ बना लिया है, ठीक है, और इस पेड़ को मैं नाम दे देता हूँ ए बी। ये पेड़ है, ठीक, और इस पेड़ की ऊंचाई को मैं मान लेता हूँ कि h मीटर। ध्यान से समझिएगा, पेड़ की ऊंचाई को हम h मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन में लिखेंगे कि माना जो पेड़ की ऊंचाई है वो कितनी है भाई, h मीटर है। कितनी है भाई, h मीटर है। अब वो पेड़ क्या होता है भाई, टूटता है, ठीक है, एक जगह से टूटता है। पेड़ जो है वो एक जगह से टूटता है, कितनी दूरी से टूटता है ये नहीं पता है। मैं मान लेता हूं कि जो ये पेड़ है ये यहाँ इस h मीटर ऊंचाई का है, ये x मीटर दूरी से टूट जाता है और ज़मीन को छूने लगता है। ये जो दूरी है जहाँ से टूटता है पेड़ वो x मीटर से टूट जाता है, ठीक। तो लिखेंगे तथा माना x मीटर की लंबाई से पेड़ टूटकर जमीन को छूने लगता है। जमीन को छूने लगता है, ठीक है। ये पेड़ था, मान लिया टोटल ऊंचाई उसकी h थी और वो x मीटर ऊंचाई से टूटकर जमीन को छूने लगता है और एंगल बनाता है। क्या बनाता है, कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो कोण बनाता है 30 डिग्री का। तो हम यहाँ पर 30 डिग्री का लिख देंगे। अब जो ये बिंदु है और ये जो पेड़ का पाद बिंदु है इसके बीच की दूरी कितनी है, 8 मीटर की दूरी है। देखो प्रश्न में दिया गया है 8 मीटर की दूरी है, ठीक है। जहाँ पर पेड़ का जो शिखर है जमीन को जहाँ पर छूता है वहाँ से पेड़ के पात के बीच की दूरी 8 मीटर है, वो मैंने दिखा दी क्वेश्चन में। अब बोला जा रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब h का मान आपको ज्ञात करना है। इसीलिए मैंने पेड़ की ऊंचाई को h मीटर मान लिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए a हो गया, b हो गया, इसको c नाम दे देते हैं, इसको d नाम देते हैं। अब एक त्रिभुज बन रहा है DBC, त्रिभुज D ऐसे लिख दीजिएगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज DBC में आप देखिए यहाँ पर अगर ये x है और टोटल ऊंचाई h है और ये x दूरी इधर ही टूट के लग गई है तो ये भी आपकी x मीटर हो जाएगी। और अगर इस दूरी की हम बात करें BD की तो ये आपकी हो जाएगी h माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि टोटल h थी, x उसमें से टूट गई है, जमीन से लग गया है, ठीक है। तो ये इतना भाग कितना बचेगा, h माइनस एक्स। h माइनस एक्स ये तो बचेगा, x घट जाएगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज हम लेंगे DBC, इसमें तीनों भुजाएं पता है तो आपको कोई 2 त्रिकोणमितीय अनुपात लेने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर h और x दोनों चीजें आपको नहीं पता है, और जब दोनों चीजें आपको नहीं पता तो 2 त्रिकोणमितीय अनुपात लेने पड़ेंगे और 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों से 2 समीकरण निकलेंगी। फिर आप उनको हल करोगे तब जाके आपको h का मान पता चलेगा। कुछ बात समझ में आई, नहीं है तो इधर ध्यान दीजिए। समकोण त्रिभुज DBC में हम क्या करेंगे, देखिए पहले tan 30 डिग्री ले सकते हैं। tan 30 डिग्री बराबर यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, h माइनस एक्स है, और बटे में आधार की वैल्यू कितनी है, 8। tan 30 की वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू h माइनस एक्स अपान में 8। कैंची गुणा करेंगे तो √3 का गुणा हो जाएगा h माइनस एक्स से इक्वल टू 8 कम 8। तो यहाँ से देख सकते हो h माइनस एक्स बराबर मिल गया 8/√3। इसको भैया आप समीकरण 1 मानिए। अब आप ऐसा एक त्रिकोणमितीय अनुपात लीजिए जिसमें आपकी ये कर्ण भुजा आ जाए। तो कर्ण किसमें आता है, साइन में भी आता है और कॉस में भी आता है, ठीक है। तो अब आप एक काम कीजिए, कॉस थीटा ले लीजिए तथा पुनः त्रिभुज DBC में हम ले लेंगे cos 30 डिग्री बराबर cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू 8 है और कर्ण की वैल्यू x है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है इक्वल टू 8/x। कैंची गुणा करेंगे यहाँ से तो देखिए ये आपका हो जाएगा √3x बराबर 8 और 2 का गुणा हो जाएगा 16। x की वैल्यू हो जाएगी 16/√3। आपको ये नहीं बताना था कि
जो पेड़ का टूटा हुआ भाग है उसकी लंबाई कितनी है। अगर ये प्रश्न पूछता था तो आपका 16/√3 मीटर आ गया था यहाँ पर, क्योंकि टूटा हुआ भाग आपका x मीटर माना गया है तो x की वैल्यू आ गई थी। लेकिन प्रश्न में ये पूछा गया कि पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी थी। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब जो ये x का मान आया उसको उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है h माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 16/√3 इक्वल टू 8/√3। समीकरण में देख सकते हो h माइनस एक्स बराबर 8/√3। x के स्थान पर हमने 16/√3 रख दिया है। अब देखिए ये h बराबर आपका हो जाएगा 8/√3 और 16/√3 उधर जाएगा तो प्लस का 16/√3 हो जाएगा। एक हर ले लेंगे √3, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24/√3 चाहे इतना आंसर लिखिए और चाहे तो इसको थोड़ा और हल कर सकते हो। ठीक है, देखिए ऊपर नीचे आप √3 का परमीकरण कर दीजिए, यानी √3 का गुणा कर दीजिए तो आप देख सकते हो ये आपका कितना हो जाएगा। इधर लिखते हैं 24√3 हो जाएगा, है ना, और √3 का गुणा 3 हो जाएगा। 3 से 24 को काटेंगे तो ये 8√3 मीटर आ जाएगा। पेड़ की जो टोटल ऊंचाई है वो 8√3 मीटर है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आपको कुछ नहीं करना था, जो पेड़ था उसकी टोटल ऊंचाई h मान लेना था। मान लीजिए कि वो x मीटर ऊंचाई से टूट जाता है और ज़मीन को छूने लगता है, कोण 30 डिग्री का बना रहा था, ये दूरी 8 मीटर थी, तो आपको कोई 2 त्रिकोणमितीय अनुपात लेने थे, क्योंकि यहाँ पर ना h पता था ना x पता था। तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 2 बार त्रिकोणमितीय अनुपात लेना पड़ा। एक बार हमने tan ले लिया, एक बार हमने cos ले लिया। ऐसा नहीं कि आप और कुछ नहीं ले सकते हो, आप cot ले लीजिए, sin ले लीजिए, तब भी आ जाएगा, कुछ भी ले लीजिए आप। बस इस तरीके से लीजिएगा कि एक बार में अगर ये 2 भुजा ले रहे हो तो दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसा लेना जिसमें ये भुजा आ जाए। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? ठीक, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3 होगा, इसको यहाँ पर रफ कर रहे हैं। देखिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी में आप सीखोगे तो ये फिर चैप्टर आपको आएगा नहीं अच्छे तरीके से। अगर इसको अच्छे से लाना है आपको दिमाग में अपने, तो एक एक क्वेश्चन पर ध्यान देकर पढ़िए भाई आप सभी लोग, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा इस प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला जा रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो, भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? वेरी सिंपल। देखिए एक बार देखिए यहाँ पर एक ठेकेदार है, पहली बात समझिए क्वेश्चन नंबर 3। ये फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, एक बार ऊंचाई 1.5 मीटर की हो, ठीक, और फिसलन पट्टी लग जाए जो कि ज़मीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए? 30 डिग्री का कोण बनाए। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, कम उम्र के बच्चों के लिए है क्या? फिसलन पट्टी। और उसके बाद बोला जा रहा है कि एक जो है दूसरी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है ठेकेदार जो कि ऊंचाई 3 मीटर की हो और फिसलन पट्टी जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए भाई? 60 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है, ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, उम्र के बच्चों के लिए, ठीक, और ये जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। मैं मान लेता हूं, इसको नाम दे देता हूं A B C, इसको नाम दे देता हूं D E F। अब ये बोला जा रहा है कि ये 3 मीटर ऊंचाई है ना खंबे की, और ये कितने मीटर ऊंचाई की है? 1.5 मीटर ऊंचाई की है। ठीक है, ये इतना बोला गया। इसमें ये बोला जा रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो अगर हमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की हमें क्या निकालना है? लंबाई निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए यहाँ पर आपको कड़ का मान निकालना है। ये 90 डिग्री का कोण होगा तो कड़ की वैल्यू निकालना है, और आपको कोण पता है और एक लंब पता है।
तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में आता है। तो हम लिख लेंगे साइन थीटा के स्थान पर 30 डिग्री, लंब की वैल्यू 1.5 और बटे में कर्ण की वैल्यू AC आपको निकालना है। यही तो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर 1.5 बटे में AC। कैंची गुणा करेंगे तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मीटर, क्योंकि 1.5 का गुणा 2 से करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी वो 3 मीटर होगी। कितनी होगी भाई, 3 मीटर होगी। और उसी के तरीके से अगर हमें 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई याद करना है तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से समकोण त्रिभुज DEF में हमें क्या करना है, देखिए लंब पता है और कर्ण ज्ञात करना, थीटा पता है। तो फिर ले लेंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब हो गया 3 और कर्ण हमारा हो गया DF। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 3 बटे में DF। देखिए 3 बटे DF को लिख सकते हो √3 इंटू में √3 और बटे में DF। क्यों, क्योंकि √3 का गुणा कितना होता है, 3 होता है। तो मैंने 3 को √3 इंटू √3 लिख दिया। अब ये √3 से ही √3 कैंसिल हो गया। अब DF का गुणा इधर से हो जाएगा तो ये हो जाएगा DF कम DF और 2 का गुणा √3 से हो जाएगा तो 2√3 मीटर हो जाएगा। मतलब अगर 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं तो उनके लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो 2√3 मीटर होगी। और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनके लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, लिख सकते हो नीचे, ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई है और ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई है। ये आपको एक लाइन नीचे लिख लेना है, इतना आप सभी लोग कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अपने इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए मैंने बहुत सरल तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्लास में 5 ही क्वेश्चन हो पाएंगे। रीजन इसका ये है कि क्लास ज़्यादा बड़ी ना होने पाए, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको आगे के क्वेश्चन हम करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार है, बना लीजिए भैया आप मीनार। ठीक है, और ये आप एंगल बना लीजिए आप एक, थोड़ा सा सही है चित्र। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद से दूरी जो है ये 30 मीटर है। ये दूरी आपकी जो है 30 मीटर है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण, ये मीनार है कि शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना है, 30 डिग्री है। इसको नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या निकालना, मीनार की ऊंचाई। तो मान लीजिए माना मीनार की जो ऊंचाई है, क्या, मीनार की ऊंचाई, उसको आप मान लीजिए h मीटर है। कितनी भाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में है ना, ABC में। देखिए हमको क्या निकालना है, हमको तो ये निकालना है h का मान। तो लंब और आधार पता है, यानी हमें tan 30 डिग्री लेना पड़ेगा। tan 30 डिग्री बराबर लंब h और बटे में आधार कितना है, 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है, बराबर h बटे में 30। कैंची गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा h√3 है ना, h का गुणा √3 से और 30 कम 30। ठीक, या यहाँ से अगर हम देखें, ठीक, तो हमें अगर h का मान निकालना है तो ये √3 चला जाएगा 30 के बटे में, और क्या करेंगे, इसका हम परमेयकरण कर देंगे। और परमेयकरण करेंगे तो ये 30√3 हो जाएगा और नीचे √3 का गुणा 3 हो जाएगा। 3 से इसको काट देंगे तो 10√3 मीटर आ जाएगा। मतलब जो मीनार की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 10√3 मीटर होगी। बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए जुकाम बहुत तेज़ है, फिर भी आप सभी लोगों के लिए हम लगातार क्लासें प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी कोई भी क्लास मिस हो, कोई भी दिन की क्लास आपकी छूट जाए। तो आप सभी लोग लगातार क्लासों को लेते रहिए। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इसको लगातार आप करते रहिए, क्योंकि जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तब जाके आपको बहुत अच्छा आगे जो है नॉलेज होगा। जब आप पढ़ना ही नहीं शुरू करोगे, आप सोचो कि एकदम से पढ़ लेंगे, तो एकदम से आप कोई चीज़ नहीं हासिल कर सकते हो। ठीक है, आपको थोड़ी थोड़ी डेली मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप आगे अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है
कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब पतंग की डोर ऐसे होती है कि नहीं होती, बताइए। अब बोल रहे हैं कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, या मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। भूमि से, ये भैया भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से ये 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है, यहाँ पर, है ना। और इस पतंग की डोरी जो है भूमि के साथ कितने डिग्री के साथ कोण बनाती है, ये मान के चलना है कि इस डोरी में कोई ढील नहीं है, ये मान के चलना है आपको, ठीक है। ये जो झुकाव है डोरी का इस भूमि से वो 60 डिग्री का झुकाव है। कितना भाई, 60 डिग्री का झुकाव है, ठीक है। डोरी की लंबाई याद करना है आपको, ये डोरी की जो लंबाई है ये निकालना है। मान लीजिए कि माना डोरी की जो लंबाई है वो x मीटर है, इसको नाम दे देते हैं ABC। मान लेते हैं कि माना पतंग की डोरी की लंबाई कितनी है भाई, x मीटर है। कितनी है भाई, x मीटर है। कितनी है, x मीटर। अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है आपका ABC, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, कितना ले लेंगे। देखिए हमको कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण पता है, लंब पता है, कोण पता है। कर्ण लंब किस में आता है, साइन में आता है, तो साइन थीटा के स्थान पर 60 डिग्री बराबर, है ना, लंब की वैल्यू 60 और बटे कर्ण की वैल्यू x। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 = 60/x। अब देखिए यहाँ पर कैंची गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √3x बराबर 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120। आपको निकालना है x का मान, तो x बराबर 120 बटे में √3 आ जाएगा। परमेयकरण कर देंगे, है ना, √3 का ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 120 √3 और √3 का गुणा 3, 3 चौक 12, x बराबर 40 √3 मीटर आ जाएगा। x क्या थी, पतंग की जो डोरी की लंबाई थी वही x थी, तो अतः डोरी की जो लंबाई हो जाएगी वो 40 √3 मीटर हो जाएगी। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में जो ये हमारा चैप्टर नंबर 9 था, इसकी मैंने आप लोगों को बेसिक बातें बताई और आप लोगों को जो प्रश्नावली 9.1 थे इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराया। ये मान के चलेगा कि एक क्लास में 5 क्वेश्चनों को यदि मैं कराता हूँ तो आपकी 3 क्लासों में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि 16 सवाल हैं एक ही प्रश्नावली में, और इन 16 सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है, हल्के में लेकर पढ़ाई नहीं करना है। क्योंकि अगर इन 16 क्वेश्चनों को आप समझ लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से तो एक नया क्वेश्चन आना है, वो आपका लगना चाहिए, टारगेट आपका ये होना चाहिए। तो वो कब लगेगा, जब आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़ोगे, समझोगे तब। ठीक है, क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।